सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाबा महाराज जी की लीलाएं अपरंपार है। किस तरह से बाबा महाराज जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज की ये बाबा महाराज जी की लीला है, वास्तव में बहुत सुंदर है कि बाबा महाराज जी को अपने भक्तों की कितनी चिंता रहती है और किस तरह से बाबा महाराज जी माध्यम बनाकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज की जो ये लीला है, ये दिल्ली से एस.डी. गड्ढा साहब जी ये बताते हैं कि एक बार बैंक के किसी कार्य से, यानी कि ये बैंक में कार्य करते थे और ये बैंक की तरफ से ही जर्मनी गए किसी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। जब ये ट्रेनिंग पर गए तो अभी 3-4 हफ्ते ही इन्हें हुए थे वहां गए हुए, और इनकी पत्नी द्वारा इनको पत्र मिला करते थे। तो उन पत्रों में जब ये पढ़ते थे तो इनकी पत्नी बताया करती थी कि आपके जाने के बाद हमारे कानपुर वाले घर में बाबा महाराज जी समय समय पर बच्चों को दर्शन देते हैं, उनसे मिलने आते हैं। ऐसे ही इनकी धर्मपत्नी ने पत्र के माध्यम से उन्हें बताया कि एक बार तो बाबा महाराज जी सुबह सुबह ही घर चले आए और आते ही मुझसे कहने लगे, गड्ढा को कह दे कि वो गाड़ी ना खरीदे, जो वो गाड़ी खरीदने वाला है वो ना खरीदे, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, और चिट्ठी लिख दे गड्ढा को, और कहकर चल दिए। लेकिन 3 घंटे बाद बाबा महाराज जी फिर से आ गए और आके बोलने लगे, लिख दी तूने चिट्ठी? तब उनकी पत्नी द्वारा ना कहने पर बाबा महाराज जी ने कहा, क्यों नहीं लिखी, अभी लिख, मेरे सामने ही लिख। बाबा महाराज जी ने अपने सामने ही चिट्ठी लिखवाई और वह लिफाफा चिट्ठी वाला स्वयं लेकर चल दिए। अब गड्ढा साहब बताते हैं कि वहां पर जब जर्मनी में इन्हें 3-4 हफ्ते हो गए तो ये अपने मित्र के साथ इन्होंने एक गाड़ी खरीदने का प्लान बनाया हुआ था। दोस्त के साथ ही वो गाड़ी लेना चाहते थे, और ऐसे ही एक दिन शनिवार के दिन, जबकि शनिवार को वहां पर ऑफिस बंद रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने किसी काम से दफ्तर के लिए चले गए। जब ये दफ्तर में गए तब वहां पर इन्होंने एक आदमी को, और जो कि शनिवार को भी अपने किसी काम के सिलसिले में दफ्तर आ गया, और जब वो आदमी गड्ढा साहब से मिला तब वह कहने लगा, आज तो शनिवार है, आज डाक वगैरह सब बंद होती है, लेकिन न जाने कौन मेरी मेज पर, मेरी टेबल पर ये एक लिफाफा रखकर चला गया। और जब वो लिफाफा गड्ढा साहब को उन्होंने दिया तब गड्ढा साहब बताते हैं कि पत्र जब मैंने खोला और उसमें जब लिखी हुई बात मैंने पढ़ी, तब बाबा महाराज जी का लाख लाख धन्यवाद किया कि बाबा महाराज जी कैसे अपने भक्तों पर अपनी कृपा की दृष्टि रखते हैं। जब उन्होंने वो पत्र पढ़ा तब उन्होंने अपने उस दोस्त से, जो कि मिलकर इनके साथ गाड़ी लेने वाला था, उसे गाड़ी ना लेने के बारे में कहा, और जब वह पूरी बात उन्होंने उस पत्र वाली अपने दोस्त को बताई तब उसने भी गाड़ी लेने का विचार त्याग दिया। ऐसी हैं बाबा महाराज जी की लीलाएं। देखो, दूर विदेश में वो भक्त बैठा है, लेकिन बाबा महाराज जी की दृष्टि उस पर है कि किस तरह से उसकी रक्षा करनी है, किस तरह से बाबा महाराज जी ने माध्यम बनाया, किस तरह से ये सारी लीला रची। कौन वह चिट्ठी वह देकर आया? स्वयं बाबा महाराज जी। बाबा महाराज जी साक्षात वहां गए और उस भक्त की रक्षा की। ऐसी है बाबा महाराज जी की लीलाएं। कहते हैं ना, बाबा महाराज जी से जो भक्त एक बार जुड़ गया फिर सब कुछ बाबा पर ही छोड़ दो, वही है सब कुछ करने कराने वाले। बस बाबा महाराज जी को क्या चाहिए, हमारे परमात्मा को हमसे क्या चाहिए? हमारे भाव चाहिए। बाबा महाराज जी से जब भी आप जुड़े
पूरी भाव से, पूरी श्रद्धा से जुड़ें। बाबा महाराज जी इस पूरे संसार पर अपनी कृपा की दृष्टि रखते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, जब भी बाबा जी से जुड़े पूरी श्रद्धा और पूरे भाव के साथ जुड़े। बहुत ही सुंदर बाबा महाराज जी की ये लीला, ऐसी लीलाएं पढ़कर और सुनकर मन अपने आप में गदगद हो जाता है। हमें तो बाबा महाराज जी का बारंबार धन्यवाद करना चाहिए कि बाबा महाराज जी ने हम सबका हाथ पकड़ रखा है। बाबा महाराज जी की ऐसी ही लीलाएं मैं आप सभी के सामने लेकर आती रहूंगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की जय सिया राम।